इस ऐलान में चीन ने कहा कि वह धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे तक एक सुपर डीप बोरहोल खोदने जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी खुदाई को केवल 457 दिनों में पूरा करने का दावा किया गया। अगर इतिहास की बात करें तो अब तक दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल माना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। यानी चीन का यह गड्ढा उससे सिर्फ 2 किलोमीटर ही कम होगा। लेकिन जहां सोवियत यूनियन को उस बोरहोल को खोदने में पूरे 20 साल लग गए थे, वहीं चीन इसे 1.5 साल से भी कम समय में पूरा करना चाहता है। रूस ने उस प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसा झोंक दिया था। फिर भी तकनीकी चुनौतियां इतनी ज्यादा थीं कि आखिरकार उस परियोजना को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद लंबे समय तक किसी भी देश ने इतनी गहराई तक खुदाई करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज चीन न सिर्फ एक, बल्कि कई जगहों पर धरती के अंदर गहरे गड्ढे खोद रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत को एक पड़ोसी देश होने के नाते इस पर चिंता करनी चाहिए? और क्या वाकई चीन जमीन के नीचे से कोई अनमोल खजाना निकालने की तैयारी में है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर चीन को इतनी गहराई तक खुदाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वह भी इतनी जल्दबाजी में? इसका सबसे बड़ा कारण है चीन का गंभीर ऊर्जा संकट। जी हां, चीन इस समय एनर्जी शॉर्टेज से जूझ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के कई ग्रामीण इलाकों में लंबे ब्लैकआउट देखने को मिल चुके हैं। शहरों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। अगर बिजली सप्लाई में और कटौती होती है, तो चीन के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अचानक बंद हो सकते हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। चीन को इस खतरे का असली एहसास तब हुआ जब 2023 और 2024 के दौरान राजनीतिक मतभेदों के कारण ऑस्ट्रेलिया ने कुछ समय के लिए चीन को कोयले की सप्लाई रोक दी। इसके बाद चीन को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर जैसे देशों पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ा। जब भी इन देशों से कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी में देरी होती, चीन को कई इलाकों में बिजली कटौती करनी पड़ती। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 21 सालों में चीन की बिजली खपत करीब 250 गुना बढ़ चुकी है, जो अब अमेरिका से भी लगभग दोगुनी हो चुकी है। इतनी बड़ी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए चीन के पास अपने खुद के संसाधन पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि उसकी लगभग 60% ऊर्जा जरूरतें दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ऐसे में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हुए, तो उसे डर सताने लगा कि कहीं दबाव में आकर ये देश उसे ईंधन देना बंद न कर दें। इसी खतरे को देखते हुए चीन ने फैसला किया कि वह अपने ही देश में छिपे प्राकृतिक संसाधनों को खोजेगा, और इसके लिए वह जगह जगह बेहद गहरे बोरहोल खोद रहा है। अब सवाल उठता है कि 10 किलोमीटर गहरा यह गड्ढा आखिर चीन की ऊर्जा समस्या को कैसे हल करेगा? इसका जवाब है इस खुदाई से मिलने वाले 3 बेहद कीमती संसाधन, जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सबसे पहला संसाधन है तेल। आज सऊदी अरब को दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है, लेकिन वहां का सबसे गहरा तेल कुआं भी करीब 4000 मीटर तक ही जाता है, जबकि चीन 10,000 मीटर की गहराई तक ड्रिल करने जा रहा है। यही वजह है कि इस कदम को एक बेहद साहसी फैसला माना जा रहा है। चीन यह डीप बोरहोल अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में स्थित तकलामकान रेगिस्तान में खोद रहा है। ये इलाका पहले से ही कई बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का केंद्र बना हुआ है। अगर हम धरती की संरचना को समझें, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी मोटाई 40 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इसी परत के भीतर कच्चा तेल और दूसरे फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिनजियांग क्षेत्र की चट्टानें करीब 4 अरब साल पुरानी हैं। चीन इन्हीं बेहद प्राचीन चट्टानों तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि आमतौर पर तेल के भंडार 15 से 30 मिलियन साल पुराने पत्थरों में मिल जाते हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 10 किलोमीटर की गहराई पर चीन को बड़े तेल भंडार मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह चीन का पहला ऐसा प्रयास नहीं है।
साल 2021 में चीन की सरकारी कंपनी साइनोपेक ने शिनजियांग में करीब 8,500 मीटर गहरा बोरहोल खोदा था। वहां से इतनी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस निकली कि चीन लगभग 2 साल तक बिना आयात किए अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सका। अगर इस बार 10 किलोमीटर की खुदाई भी सफल हो जाती है, तो चीन की ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ तेल निकालना नहीं है। असली राज है रेयर मेटल्स की खोज। शिनजियांग क्षेत्र में तेल के साथ साथ कई दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं, जैसे नियोडिमियम, लैंथेनम और सेरियम्स। आज ये मेटल्स सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती माने जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन, कैमरा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और सुपरकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीक इन्हीं पर निर्भर करती है। अगर चीन इन धातुओं के बड़े भंडार खोज लेता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा। तीसरा और बेहद अहम संसाधन है पानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन इस समय सिर्फ ऊर्जा संकट ही नहीं, बल्कि गंभीर जल संकट से भी जूझ रहा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी चीन में रहती है, लेकिन वहां दुनिया का केवल 6% मीठा पानी ही उपलब्ध है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण भी बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में जिस तरह हम 300 से 1,000 फीट गहरे कुएं खोदकर भूजल निकालते हैं, उसी तरह चीन 35,000 फीट तक खुदाई कर रहा है। इस प्रक्रिया में करोड़ों लीटर पीने योग्य पानी मिलने की संभावना है, जैसा कि रूस के कोला बोरहोल में भी देखा गया था। यानी चीन एक ही प्रोजेक्ट से 3 नहीं, बल्कि 4 फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोरहोल में ऐसे सेंसर भी लगाए जाएंगे जो भूकंप से पहले संकेत दे सकें, जिससे समय रहते सुरक्षा कदम उठाए जा सके। अब आखिरी सवाल, अगर इसके इतने फायदे हैं, तो बाकी देश ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब छिपा है उन मुश्किलों में, जिनका सामना रूस को कोला सुपर डीप बोरहोल के दौरान करना पड़ा था। जब वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे, तो वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस निकला, जबकि अनुमान सिर्फ 100 डिग्री का था। इस अत्यधिक गर्मी के कारण ड्रिल मशीन का तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जाता था और वह टूट जाती थी। इतने अधिक तापमान और दबाव में बेसाल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगी थीं, जिससे ड्रिलिंग लगभग असंभव हो गई। इसी वजह से 1994 में उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन आज चीन की मशीनें उस दौर की रूसी तकनीक से कहीं ज्यादा एडवांस हैं। जहां रूसी ड्रिल 180 डिग्री तापमान नहीं झेल पाती थीं, वहीं चीनी मशीनें 200 डिग्री से ज्यादा तापमान सह सकती हैं। इसके अलावा चीनी ड्रिलिंग सिस्टम में दबाव सहने की क्षमता रूसी मशीनों से करीब 1300 गुना ज्यादा बताई जाती है। इन्हीं खूबियों की वजह से जहां कोला बोरहोल को खोदने में 20 साल लगे, वहीं चीन का यह प्रोजेक्ट सिर्फ 457 दिनों में पूरा होने की कगार पर है। अब सवाल उठता है, क्या इससे भारत को कोई खतरा हो सकता है? जवाब है हां भी और नहीं भी। नहीं इसीलिए क्योंकि यह खुदाई चीन के अंदर हो रही है और सीधे तौर पर इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता। लेकिन हां इसलिए क्योंकि अगर भविष्य में चीन इस तरह के कई बोरहोल खोदता है, तो धरती की क्रस्ट का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे भूकंप जैसी आपदाएं आ सकती हैं। और चूंकि चीन भारत के बेहद करीब है, इसका असर हम पर भी पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन डीप अर्थ न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है, जिन्हें ऐसे गहरे गड्ढों में छिपाया जा सकता है। इसीलिए चीन के इरादों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। अब आप बताइए, क्या भारत को भी इस तरह के सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट्स प्लॉन कोबालाजाकिन पे काम शुरू करना चाहिए, या यह सिर्फ पैसों और संसाधनों की बर्बादी है? हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।